दे रखा है कंपनी का 2:1 और फिर ये आपको फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। आपको बताना है कि इन ट्रांजैक्शंस की वजह से जो करंट रेशियो है वो इम्प्रूव होगा या रिड्यूस होगा या उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला पॉइंट है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। अगर आप ट्रेड पेबल को कैश पे करते हैं तो इससे आपका करंट रेशियो बढ़ेगा या कम होगा। तो स्टूडेंट्स इसको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास करंट एसेट्स हैं ₹2 लाख की और करंट लायबिलिटीज है ₹1 लाख की। आप देखेंगे तो रेशियो 2:1 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सपोज हम 50,000 ट्रेड पेबल्स को पे करते हैं यानी क्रेडिटर्स को पे करते हैं। तो 50,000 पे करने से आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों कम हो जाएंगे। करंट एसेट रह जाएंगे 1,50,000 और करंट लायबिलिटी रह जाएगी 50,000। अब आप रेशियो दोबारा निकाल के देखिए आफ्टर दिस पेमेंट। ये रेशियो हो रहा है 3:1 यानी कि इसकी वजह से हमारा जो रेशियो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से। क्लियर स्टूडेंट्स। हम बिल पेबल डिस्चार्ज के लिए भी सेम एग्जांपल यूज कर सकते हैं। फिर से आप करंट एसेट्स को 2 लाख मानिए, करंट लायबिलिटीज को 1 लाख मानिए। माना 50,000 के बिल पेबल डिस्चार्ज करे गए हैं। आप देख सकते हैं रेशियो इंप्रूव ही होगा। तीसरी ट्रांजैक्शन के लिए भी हम सेम एग्जांपल दे सकते हैं। जब हम बिल रिसीवेबल एंडोर्स करते हैं क्रेडिटर्स को, यानी बिल रिसीवेबल्स क्रेडिटर को देते हैं एज अ पेमेंट, तो बिल रिसीवेबल एक करंट एसेट है, वो भी कम हो जाएगा। क्रेडिटर जो है वो भी कम हो जाएगा बाय द सेम अमाउंट, माना 50,000। इनिशियली रेशियो 2:1 था यानी 2 लाख और 1 लाख थे। तो आफ्टर दिस पेमेंट करंट एसेट 150, करंट लायबिलिटी 50, रेशियो इंप्रूव होगा। है ना स्टूडेंट्स। तो हम पहले, दूसरे, तीसरे तीनों पॉइंट्स के लिए सेम एग्जांपल देके समझा सकते हैं अपनी बात को। तीनों में सेम काम हो रहा है। यहाँ भी CACL कम हो रहे हैं बाय द सेम अमाउंट, यहाँ भी CACL कम हो रहे हैं बाय द सेम अमाउंट, यहाँ भी CACL कम हो रहे हैं बाय द सेम अमाउंट। और आप देख रहे हैं रेशियो इंप्रूव हो रहा है। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। डिविडेंड जो आप पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे, आज वो आप पेमेंट कर रहे हैं। तो डिविडेंड जब तक डिक्लेयर हो चुका होता है मगर पे नहीं हुआ था, तो जब तक वो पे नहीं होता है तब तक वो करंट लायबिलिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसे पे करने से आपका करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है और कैश भी यानी करंट एसेट भी कम हो रहा है बाय द सेम अमाउंट। तो वहाँ पर भी वही ट्रीटमेंट होगा, जो कि वही रिजल्ट निकल आएगा जो कि ऊपर के 3 पॉइंट्स का है। यहाँ भी CACL कम हो रहे हैं बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, तो रेशियो इंप्रूव हो रहा है। तो ये 2 लाख 1 लाख वाला एग्जाम्पल इन चारों पॉइंट्स के लिए दिया जा सकता है। 2 लाख और 1 लाख लेने के बाद 50,000 आप चारों के अमाउंट ले लीजिए यहाँ पर और पे कर दीजिए। आफ्टर द पेमेंट्स करंट एसेट 150, करंट लायबिलिटी 50 और रेशियो देख लीजिए इंप्रूव हो रहा है। तो चारों पॉइंट्स के लिए सेम एग्जाम्पल आप दे सकते हैं न्यूमेरिकली और रेशियो इंप्रूव ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। पांचवा पॉइंट देखिए, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। यहाँ पर स्टूडेंट्स करंट एसेट, करंट लायबिलिटी इन चारों ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा था, दोनों कम हो रहे थे बाय द सेम अमाउंट। बोथ CA एंड CL रिड्यूस हो रहे थे बाय द सेम अमाउंट। और आप देख रहे थे कि रेशियो आपका इंप्रूव हो रहा था। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका उधार खरीदने से स्टॉक इन ट्रेड करंट एसेट भी बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी भी बढ़ रही है बाय द सेम अमाउंट। सेम एग्जांपल लेते हैं, करंट एसेट 2 लाख ले लेते हैं, करंट लायबिलिटी 1 लाख ले लेते हैं और दोनों को सेम अमाउंट से बढ़ा रहे हैं। माना आपने ₹1 लाख के गुड्स उधार खरीदे थे, तो 1 लाख से आपका स्टॉक बढ़ेगा यानी करंट एसेट बढ़ेगी, 1 लाख से ही क्रेडिटर बढ़ेंगे। करंट एसेट बढ़कर हो जाएगा 3 लाख, करंट लायबिलिटी बढ़कर हो जाएगा 2 लाख। रेशियो निकालेंगे अब, तो रेशियो आएगा 1.5:1। तो इसका मतलब दोनों के बढ़ने से रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यानी डिक्लाइन हो रहा है।
तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं स्टूडेंट्स। आइए और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। इस एफ पॉइंट्स में देखिए, एफ पॉइंट में बिल रिसीवेबल जो क्रेडिटर को एंडोर्स किए गए थे वो डिसऑनर हो गए। माना कि करंट एसेट 2 लाख था पहले, करंट लायबिलिटी 1 लाख था पहले, और 50,000 के बिल रिसीवेबल हमने क्रेडिटर्स को पहले जो है एंडोर्स कर रखे थे फॉर एग्जांपल, आज वो डिसऑनर हो गए। जैसे ही एंडोर्स के बिल डिसऑनर होते हैं तो आपके डेटर नाम की करंट एसेट बढ़ जाती है, तो 50,000 यहाँ भी ऐड करिए, और क्रेडिटर नाम की करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाती है, 50,000 यहाँ भी ऐड करिए। ये हो गया 2,50,000, ये हो गया 1,50,000, यानी 5/3 जो कि निकल कर आता है 1.67:1। अब रेशियो पहले था 2:1, अब रह गया 1.67:1, यानी रेशियो डिक्लाइन हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? रेशियो डिक्लाइन हो रहा है। अगली ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। तो स्टूडेंट्स स्टॉक इन ट्रेड और कैश दोनों ही करंट एसेट है। इस ट्रांजैक्शन से करंट एसेट जितना बढ़ रही है, दूसरी करंट एसेट उतना ही कम हो रही है। तो यहाँ पर करंट एसेट पे फाइनली कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा इसकी वजह से। तो जो रेशियो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज नाइदर करंट एसेट्स नॉर करंट लायबिलिटीज आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। दैट्स वाई द रेशियो विल रिमेन सेम। ठीक है स्टूडेंट्स। ट्रांजेक्शन नंबर एच और आई देखिए, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं। एक फिक्स एसेट यानी कि एक नॉन करंट एसेट को बेचा गया है जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है। एच पॉइंट में उसको 45,000 का यानी नुकसान पे बेचा है। आई पॉइंट में उसको 60,000 का यानी फायदे पे बेचा है। स्टूडेंट्स, नॉन करंट एसेट कम होने से आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फिक्स एसेट कम होने से, मगर उसको बेच के जो पैसा आया है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर भी करंट एसेट बढ़ रही है, और सिर्फ करंट एसेट ही बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर भी सिर्फ करंट एसेट ही बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी अनचेंज है। तो पॉइंट नंबर एच और आई दोनों में ही आपका जो है करंट एसेट बढ़ जाएगी। आप ऐसे समझ लीजिए कि करंट एसेट पहले 2 लाख थी और करंट लायबिलिटी पहले 1 लाख थी। एच पॉइंट में ये 45,000 बढ़ गई, तो ये बढ़कर हो गई 2,45,000, और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, वो 1 लाख ही रहा। तो ये रेशियो हो गया 2.45:1। देख लीजिए रेशियो इंप्रूव ही हो रहा है। और आई पॉइंट में इस 2 लाख में 60,000 जोड़ दीजिए, करंट एसेट बढ़ी है, करंट लायबिलिटी में कुछ नहीं ऐड करिए। अब 2,60,000 को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो अब आएगा 2.6:1। तो आप खुद देख सकते हैं दोनों ही केस में रेशियो बढ़ रहा है। तो पॉइंट नंबर एच और आई दोनों में ही रेशियो इंप्रूव हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स।